हेलो स्टूडेंट्स, आज हम बात कर रहे हैं 7.1 एक्सरसाइज के थर्ड क्वेश्चन के बारे में। ओके, थर्ड क्वेश्चन में आपके पास देखिए क्या गिवन है। AD एंड BC आर इक्वल परपेंडिकुलर्स टू अ लाइन सेगमेंट AB। शो दैट CD बाइसेक्ट्स AB। AD एंड BC जो है वो क्या दे रखे हैं आपको, इक्वल परपेंडिकुलर्स दिए हैं किस पर, टू अ लाइन सेगमेंट AB। कोई एक लाइन सेगमेंट है AB जिस पर दो परपेंडिकुलर्स हैं AD और BC, दोनों आपस में इक्वल हैं। आपको शो करना है शो दैट CD बाइसेक्ट्स AB। अब यहाँ डायग्राम देखिए, AB एक लाइन गिवन है आपके पास, स्ट्रेट लाइन ये हो गई ये वाली, यहाँ पर BC ये वाली साइड हो गई और AD ये वाली साइड। ये जो BC और AD हैं ये दोनों परपेंडिकुलर्स हैं, परपेंडिकुलर में 90 डिग्री का मार्क भी किया हुआ है और दोनों इक्वल भी हैं। अब आपको सिर्फ शो करना है कि ये जो CD लाइन जा रही है, CD लाइन ने AB लाइन को बाइसेक्ट किया। बाइसेक्ट करने का मतलब मैं पहले भी बता चुकी हूँ, टू इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना। देखिए जो CD लाइन थी इसने AB लाइन को O पॉइंट पर कट किया। ऐसा करने से क्या हुआ, ये दो पार्ट्स में डिवाइड होगी। पहला पार्ट बना ये OB, दूसरा पार्ट बना ये OA वाला। ठीक है, ये दो पार्ट्स हो गए आपके पास। इन दोनों पार्ट्स को अगर हम इक्वल प्रूव करा देंगे तो हम ये जो कंडीशन है कि CD बाइसेक्ट्स AB ये प्रूव हो जाएगी। तो मेनली हमें कराना क्या है, OB और OA को इक्वल प्रूव कराना है। बस हम ये माइंड में सेट करके चलते हैं। ओके, तो इसके लिए अब देखिए यहाँ पर इस लाइन ने अगर इस लाइन को कट किया तो हम देख रहे हैं यहाँ पर दो ट्राइंगल की इमेजेस बन रही हैं। एक ट्राइंगल हो गया आपका OAD, ये ट्राइंगल, और दूसरा ट्राइंगल हो गया ये वाला, यानी कि OBC जिसे हम कहेंगे। ठीक है, अब इन दोनों ट्राइंगल को अगर हम कॉन्ग्रुएंट प्रूव करा दें किसी तरह से, कोई सा भी क्राइटेरिया यूज़ करके, तो हमें पता है कि अगर ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट प्रूव हो जाएंगे तो उसके कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स इक्वल हो जाते हैं। तो बाय CP/CT से फिर हम OA और OB को इक्वल प्रूव कर देंगे। तो उसके लिए पहले हमें करना क्या है, इन दोनों ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूव कराना है। तो हमें इन दोनों ट्राइंगल में तीन सिमिलर चीज़ें ढूंढनी है। सबसे पहली चीज़ जो हमें गिवन थी AD इक्वल्स टू BC, फर्स्ट चीज़ ये हो गई, रीज़न में हमने गिवन दे दिया, एक साइड हमें इक्वल मिल गई। सेकंड थिंग जो इसमें है वो है एंगल OAD इक्वल्स टू एंगल OBC, यानी कि हम सिंपली बोल सकते हैं एंगल A इक्वल्स टू एंगल B। दोनों हमें 90 डिग्री के दिख रहे हैं, रीज़न में हमने डाल दिया ईच ऑफ 90 डिग्री। एक साइड हमें इक्वल मिल गई, ठीक है, एक एंगल हमें 90 डिग्री मिल गया। तो इससे कौन सा क्राइटेरिया माइंड में आता है, RHS क्राइटेरिया, राइट हाइपोटेनस साइड। एक एंगल, राइट एंगल हम प्रूव करा चुके हैं, एक साइड भी हमें मिल गई। अब हमें क्या चाहिए, हाइपोटेनस। लेकिन हाइपोटेनस OD और OC है जो कि इक्वल नहीं है, इसका मतलब यहाँ पर RHS अप्लाई नहीं हो सकता है। ठीक है, राइट एंगल को देखते हैं, हमें माइंड में सबसे पहले RHS आएगा, बट वो चीज़ यहाँ अप्लाई नहीं हो रही है। एक एंगल मिल गया, एक साइड मिल गया, तो यानी कि अब आपको कोई दूसरा एंगल इसमें इक्वल ढूंढना पड़ेगा। तो उसके लिए अब देखिए क्या होगा, हमने लिखा लास्ट जो थर्ड चीज़ थी हमारे पास, एंगल AOD इक्वल्स टू एंगल BOC। AOD और BOC क्या है, आपस में इक्वल है, बट क्यों, क्योंकि दे आर वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। ये हम पहले ही पढ़ चुके हैं कि वर्टिकली अपोजिट एंगल्स जो है वो इक्वल होते हैं। तो इसलिए एक और एंगल जो है हमें यहाँ पर इक्वल मिल गया। अब दो एंगल्स हो गए, एक साइड हो गई, बट सीक्वेंस क्या बन रहा है, ऐसे नहीं कि SA बन रहा है, क्योंकि साइड उनके मिडल वाली नहीं है, इसलिए हम इसको क्या लिखेंगे क्राइटेरिया को, बाय AAS क्राइटेरिया। ट्राइंगल OAD कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल OBC, रीज़न में दिया हमने बाय AAS क्राइटेरिया। ठीक है, अब दोनों चीज़ें इक्वल प्रूव हो गई, कॉन्ग्रुएंट प्रूव हो गई। जैसे ही ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट प्रूव हुए, हमने लिख दिया OA इक्वल्स टू OB बाय CP/CT, यानी कि ये दोनों साइड्स क्या होंगे, कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल। इस प्रॉपर्टी के कारण OA और OB आपस में इक्वल हो गए। इनके इक्वल होते ही जो कंडीशन हमसे पूछी थी दैट CD बाइसेक्ट्स AB, वो यहाँ पर प्रूफ हो गई। ठीक है, तो इस पूरे कॉन्ग्रुएंसी से जो हमारे से पूछा गया था वो कंडीशन आपकी प्रूव हो गई। इसका मतलब आपका जो थर्ड क्वेश्चन था वो पूरा कंप्लीट हो गया। ओके।